नमस्कारम। आयुर्वेदिक धन्वंतरी में आपका स्वागत है। बच्चों के या फिर वयस्क व्यक्तियों के या फिर किसी भी उम्र के व्यक्तियों को कान में दर्द होने लगता है तो बहुत ही कष्टप्रद हो जाता है। आज मैं जानकारी दूंगा कि यदि बच्चों के या फिर किसी भी उम्र के व्यक्ति के कान में दर्द होने लगे तो उसका बहुत ही सटीक और बहुत रामबाण नुस्खा क्या है जो हमारे घर पे उपलब्ध रहता है। वैसे किसी के चाहे कान में दर्द हो रहा हो, कान से मवाद आता हो, कान से पीप बढ़ता हो या कान में हमेशा एक सीटी जैसी आवाज़ आती हो, कान में साए साए की आवाज़ आती हो या कान जब्त हो गए हों या कान में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो। कान दर्द होने का कारण क्या हो सकता है? यदि कान में इन्फेक्शन होता है तो दर्द होता है या कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण या कभी कभी कान में पानी चला जाता है उसके कारण दर्द होता है। इसके अलावा जब कान में जो कान का मैल होता है ज़्यादा हो जाता है तो उसके वजह से भी दर्द होने लगता है। उसके लिए चाहिए कि दिन के समय में कोई तेल जैसे सरसों का तेल, नारियल का तेल, तिल्ली का तेल दिन के समय में डालें या फिर कोई भी अच्छा ड्रॉप कान में डालें जिससे कान का जो कचरा है वह बाहर निकल जाए तो वह दर्द ठीक हो जाता है। ये तो एक अलग बात हो गई। अब कान में दर्द हो रहा है, किसी भी कारण से कान में दर्द हो रहा है तो उसके लिए आप क्या करें? उसके लिए चाहिए कि 6 ग्राम अदरक का रस, 3 ग्राम शहद, 3 ग्राम तिल्ली का तेल और 2 कली लहसुन का रस, इन सब रस को निकाल करके थोड़ा गुनगुना करके कान में 4-4, 6-6 बूंद दिन में 3-4 बार डालने से ये सारी समस्याएं ठीक हो जाती हैं। ये सभी औषधियां सदैव हमारे घर पे उपलब्ध रहती हैं और इससे चाहे कान में दर्द होता हो, कान में मवाद आता हो या कान में हमेशा सीटी जैसा आवाज़ आता हो, कान में हमेशा कोई ना कोई आवाज़ ही आता हो, कान से कम सुनाई पड़ता हो या कान में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो, किसी भी उम्र के व्यक्तियों को हो, एकदम छोटे से बच्चे को हो, तो इसका प्रयोग आप करवाएंगे तो एक दिन प्रयोग करने के बाद में ही 24 घंटे के बाद में ही कैसा भी कान का दर्द हो जरूर ठीक हो जाता है। दूसरा, और इसका प्रयोग आप लगातार 7 दिन तक या 10 दिन तक कर सकते हैं। जिनके कान से मवाद इत्यादि आ रहा है उनको तो लगातार 1 महीने करना चाहिए। ये अलग बात हो गया। इसके अलावा जिसको कान में सिर्फ दर्द है, कितना भी कठिन दर्द हो रहा हो, यदि आप थोड़ा सा दूध लें, 2 चम्मच दूध, बकरी का दूध हो, 2 चम्मच बकरी का दूध और उसमें 1 चुटकी सेंधा नमक डालें और उसको गरम कर लें। उस दूध को गरम करके हल्का गुनगुना कान में डालने से किसी भी प्रकार का कान दर्द हो, कितना भी कठिन कान का दर्द हो, जरूर ठीक हो जाता है। इसके अलावा जो मैंने पहले वाला फार्मूला बताया उसमें भी 1 चुटकी सेंधा नमक डालना है। तो ये 2 फार्मूले हो गए। इसके अलावा जैसे किसी के भी कान में दर्द हो रहा है तो आप तुलसी के पत्तों का रस 3-3, 4-4 बूंद डाल सकते हैं। 3-3 या 4-4 बूंद दिन में 3 बार 4 बार डालने से, तुलसी के पत्ते का रस डालने से कैसा भी कान दर्द हो ठीक हो जाता है। इसके अलावा करेले का रस या करेले के पत्तों का रस थोड़ा गुनगुना करके कान में डालने से भी कान का दर्द ठीक हो जाता है या फिर सिर्फ अदरक का रस कान में डालने से भी कान का दर्द ठीक हो जाता है। इसके अलावा सहजन का जो पेड़ होता है, सहजन के वृक्ष की छाल का रस कान में डालने से भी कान दर्द ठीक हो जाता है, चाहे किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो रहा हो। इसके अलावा किसी के भी कान में दर्द है, किसी भी प्रकार का कान में इन्फेक्शन है और यदि वह गेंदे के फूल की पत्तियां या फिर गेंदे के फूल को पीस करके 4-4 बूंद कान में टपकाए तो कैसा भी कान दर्द हो 1 से 2 दिन में ठीक हो जाता है। इसी प्रकार से
जिसके कान में दर्द हो रहा हो उसको चाहिए कि वह कुछ आम की पत्तियां और कुछ सहजन की पत्तियां और कुछ अरंडी के जड़ का रस, इन सब रस को इकट्ठा करके भी कान में डालने से कान का दर्द कैसा भी हो ठीक हो जाता है। इसके अलावा एक चुटकी सेंधा नमक, अदरक का रस और 2 कली लहसुन का रस निकाल लें और 4-4 बूंद यदि कान में डालें तो किसी भी उम्र के व्यक्ति को कितना भी कान में दर्द हो रहा हो 3-4 बार कान में डालने से यह सब बीमारियां ठीक हो जाती हैं। कान का दर्द ठीक हो जाता है। यह सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए, छोटे से छोटे बच्चे के लिए और बड़े से बड़े बूढ़े व्यक्ति के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। यह निरापद औषधि है और यह हमारे जितनी भी मैंने आपको औषधियाँ बताई हैं ये सभी औषधियाँ आयुर्वेदिक निघंटु नामक ग्रंथ से ली गई हैं, जो कि एक बहुत ही प्राचीन ग्रंथ है और उसकी समस्त जो औषधियों का फार्मूला है वह निरापद है और लाखों करोड़ों अरबों व्यक्तियों के ऊपर किया गया है और एकदम सही रिजल्ट आता है। इसमें कोई संशय करने की बात नहीं है, कोई भी इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में जब भी इसका ज़रूरत पड़े प्रयोग कर सकते हैं और आपको अवश्य में वो पूरा लाभ होगा। यदि आपको जो भी मैंने औषधि बताया है इसमें कहीं पे भी कन्फ्यूजन हो या कोई प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट जरूर करें। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।